आरोही तो हमारे घर में खुशियाँ ले आई है, सबको ये कितनी पसंद है। बस अब मैं घर वालों से बात करूंगा और इसे हमेशा के लिए इस घर की बहू बना लूंगा। आरोही के जाने के बाद विकास सारी बात अपने घर वालों को बता देता है। मम्मी बाबूजी, मैं आरोही से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो लड़की एकदम हीरा है। बिल्कुल, अब वही हमारे घर की बहू बनेगी। तू बस बात कर ले उससे। वो अनाथ है तो क्या हुआ, अब हम उसका परिवार हैं, वो हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी। कुछ ही दिनों बाद आरोही और विकास की शादी हो जाती है। दोपहर का समय था, घर में राशन खत्म हो चुका था। देवकी और आरोही उदास बैठी थी, तभी बाहर से आवाज आती है, आलू ले लो, आलू आलू ले लो। आरोही सुन, बस 10 रुपए बचे हैं, जा बाहर ठेले वाले से आलू ले आ। आरोही वो 10 रुपए लेकर ठेले वाले के पास जाती है। वहां मोहल्ले की 2-3 औरतें भी वहां खड़े होकर आलू ले रही थी। भैया 10 रुपए के आलू दे दीजिए। अरे मैडम 10 रुपए, अरे 10 रुपए में तो आजकल बिल्कुल कुछ नहीं आता और तुम आलू मांग रही हो। अरे आलू 40 रुपए किलो हैं, 10 रुपए में बस 2 ही आलू आएंगे। लेने आए तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। अरे 10 रुपए की सब्जी, इससे अच्छा तो भूखे ही सो जाओ। आरोही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती और 2 आलू लेकर वहां से चली जाती है। ये क्या है आरोही, सिर्फ 2 आलू? इसमें तो चिंटू मिंटू का भी पेट नहीं भरेगा। बताओ हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेती है? इन 2 आलूओं से मैं पूरे घर की सब्जी बनाऊंगी। आरोही आलूओं को उबाल कर अच्छी तरह मैश करती है। फिर वो किचन में रखे 2 टमाटर और 1 प्याज को एकदम बारीक काटती है और फिर इन सभी को अच्छे से तलने लगती है और फिर उसमें बहुत सारा पानी डाल देती है। कुछ ही देर में बढ़िया मसालेदार आलू की पतली सब्जी तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, तूने तो 2 आलूओं से बहुत अच्छी सब्जी तैयार कर ली। सच में इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। सब लोग खुश होकर आरोही की वो पतले आलू वाली सब्जी खाते हैं। अगले दिन आरोही बाजार जाती है, जहाँ से वो 20 रुपए की सब्जी खरीदती है। भैया, इसमें थोड़ा धनिया और 3-4 हरी मिर्च तो डाल दीजिए। अरे मैडम, 20 रुपए की सब्जी में धनिया मिर्ची क्या अपनी जेब से दूं? धनिया 200 रुपए किलो है। देखिए भैया, मैं आपकी रोज की कस्टमर हूँ। अगर आप 2-3 मिर्ची नहीं डालेंगे तो मैं ये सब्जी यहीं छोड़ दूंगी और आगे वाले ठेले वाले से ले लूंगी। वो तो मुझे नींबू भी फ्री में देते हैं। ठेले वाला ये सुनकर चुपचाप थोड़ा सा धनिया और कुछ मिर्ची आरोही को दे देता है। हाँ, आ गया ना लाइन पर। ये सब्जी वाले हमें लूटते हैं तो हम भी अपना हक छोड़ेंगे थोड़ी। अगर किसी दिन सब्जी नहीं हुई तो इसी मुफ्त के धनिया मिर्च की चटनी बनाकर खा लेंगे। रात का समय था। घर में सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी, जिसे देवकी ने बनाया था। पूरी फैमिली खाना खाने बैठी थी। देवकी, ये दाल है या गर्म पानी? अरे इतनी पतली दाल क्यों बनाई? दिन भर मेहनत करते हैं और रात में ऐसा खाना मिलता है। सच में अब तो खाना खाने का मन ही नहीं होता। बेटा, राशन खत्म है, जो था बहू ने बना दिया। मुझसे भी नहीं खाया जाएगा ये खाना। इसमें तो ना कोई स्वाद है ना कुछ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अरे इससे अच्छा तो पानी में नमक डालकर ही दे देती या फिर सूखी रोटी ही दे देती, हम तो वही खा लेते। अरे आप लोग उदास क्यों हो रहे हैं? दाल को 5 मिनट के लिए मुझे दीजिए, मैं अभी इसको ठीक करके लाती हूँ। आरोही दाल का पतीला वापस रसोई में लाती है और दाल के पतीले को चूल्हे पर रख देती है। ये दाल बहुत पतली है, इसे गाढ़ा करना होगा। वो देखती है कि टोकरी में कल का एक बचा हुआ आलू रखा है। वो उस आलू को उबालती है और फिर मैश करके उबलती हुई दाल में डाल देती है। फिर वो अपनी मुफ्त वाली हरी मिर्च से दाल में तड़का लगा देती है। लीजिए, हमारी स्पेशल आलू दाल फ्राई तैयार है। अरे वाह, ये तो एकदम गाढ़ी और मजेदार हो गई। सच में इसका तो टेस्ट ही पूरा बदल गया है। मजा आ गया इसे खाकर। मान गया आरोही तेरी कारीगिरी को। कुछ दिनों बाद देवकी और आरोही 50 रुपए लेकर बाजार में सब्जियां लेने गई थी। भैया क्या बोल रहे हो? आलू 60 रुपए किलो, परसों तो 30 रुपए के थे। भाभी जी, पीछे से माल नहीं आ रहा है। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। 50 रुपए में तो अब थोड़ी बहुत सब्जी आएगी, वरना आएगी ही नहीं। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। भैया, वो जो साइड में कटी फटी और खराब सब्जियां रखी हैं, वो मुझे 50 रुपए में दे दोगे? ठेले वाला वो खराब और सड़ी हुई सब्जियों का ढेर, जिसमें कुछ दागी आलू, चिपके पिचके हुए टमाटर और गोभी थी, वो 50 रुपए में आरोही को दे देता है। जेठानी जी, ये सब्जियां दिखने में खराब है, लेकिन असल में ये बस थोड़ी गंदी हो गई हैं। घर जाकर हम अगर इसे अच्छे से साफ करेंगे तो ये अच्छी लगने लगेंगी और हमारा काम भी चल जाएगा। और देखो, कम पैसों में कितनी सब्जियां आ गई। रात का समय हो जाता है। आरोही खराब सब्जियों में से अच्छी अच्छी सब्जियां निकाल रही थी, तभी सुनीता जी वहां आ जाती हैं। अरे मैंने तुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, 50 रुपए में अच्छी खासी सब्जी आ जाती और तू ये सड़ी गली सब्जी उठा लाई। कौन खाएगा इसे? तभी आरोही सब्जियों को काट कर देखती है। वो पूरी सब्जियां अंदर से खराब थी। ये देखकर आरोही दुखी हो जाती है। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक।
देख पूरे पैसे बर्बाद हो गए तेरी वजह से। अब आज रात कोई सब्जी नहीं बनेगी, सब लोग आज फिर से वही नमक रोटी खाएंगे। माँ जी मैंने तो सोचा था कि सब्जियां अंदर से ठीक होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब्जियां अंदर से भी खराब होंगी। रात हो जाती है। रात को सब लोग नमक रोटी खाते हैं। अरे आरोही, ये क्या है, कोई सब्जी क्यों नहीं बनाई? बेटा बहू को मैंने 50 रुपए दिए थे और वो उन पैसों से खराब सब्जियां खरीद कर ले आई थी। उसने सोचा कि सब्जी अंदर से अच्छी होगी, लेकिन अंदर से भी खराब निकली। क्या करें, एक तो गरीबी ऊपर से ये महंगाई, इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला। बेचारी बहू ने सोचा कि थोड़ी सब्जी ज्यादा आ जाएगी, इसीलिए वो ये सब्जियां ले आई, लेकिन उसे क्या पता था कि सब्जियां अंदर से भी खराब होंगी। अगली सुबह आरोही घर के बाहर बैठी हुई थी और वो बहुत उदास थी। आज घर में फिर से कुछ पकाने को नहीं है, अब मैं क्या करूं, पैसे भी नहीं है घर में। तभी एक पड़ोसन अपने घर के बाहर सब्जी का एक बर्तन लेकर आती है और उसे डस्टबिन में फेंकने लगती है। अरे ये कल रात की सब्जी है, पास ही हो गई, इसे फेंक देती हूँ, आज फ्रेश सब्जी बनाऊंगी। आरोही ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। दुनिया भी कितनी अजीब है ना, एक तरफ लोग इतनी सारी अच्छी सब्जी डस्टबिन में फेंक रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो सब्जी खाने के लिए तरस रहे हैं। काश ये सब्जी उन्होंने हमें दे दी होती तो आज हम लोग सब्जी से रोटी खा लेते। इन लोगों को खाने की बिल्कुल कद्र नहीं है। रात हो जाती है। घर में कोई सब्जी नहीं बनी थी। देवकी सबको रोटी और प्याज नमक दे देती है। लो सब लोग खा लो, आज बस यही है, सूखी रोटी, कच्चा प्याज और नमक। सभी हैरान होकर खाने को देख रहे थे। आरोही देखती है कि बच्चे भी खाना नहीं खा रहे हैं। अरे ये सूखी रोटी थोड़ी है, ये तो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। देखो प्याज को काटो, धोकर उस पर हल्का सा नमक छिड़को और फिर रोटी के साथ खाओ। और हाँ, सब लोग अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि ये प्याज नहीं कढ़ाई पनीर की सब्जी है। कसम से टेस्ट एकदम पनीर वाला आएगा। मम्मी चाची सही कह रही हैं, अगर हम प्याज और नमक को प्याज नमक ना समझते हुए अच्छी सब्जी समझे तो हमें वैसा ही टेस्ट आएगा। मुझे पता है आरोही कि तू ये बच्चों को खाना खिलाने के लिए बोल रही है, पर कोई नहीं, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, मुझे इसी बात की खुशी है। बच्चों को खुश होकर खाना खाते हुए देखकर सब लोग खाने लगते हैं। देखिए हम लोग आज प्याज रोटी खा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम बहुत गरीब हैं, पर पता है दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आज रात को ये प्याज और नमक वाली रोटी भी नसीब नहीं हुई होगी, वो भूखे सोए होंगे। हमारी गलती क्या है पता है? अगर हमारे पास साइकिल है ना तो हम कार वाले को देखकर रोते हैं कि हम गरीब हैं, पर अगर हम उस इंसान को देखें जिसके पास साइकिल भी नहीं है तो हमें समझ आएगा कि हम कितने अमीर हैं। हमारे पास कम खाना है पर एटलीस्ट खाना तो है, इसीलिए रोना नहीं है, खुशी से खाना है। आरोही की ये बात घर वाले अच्छे से समझते हैं। आरोही बेटा, आज मुझे समझ आ रहा है कि तू कितनी समझदार और संस्कारी है। अगली सुबह दीपक और विकास तैयार होकर अपनी कबाड़ की दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन आज दुकान बंद थी। बस वहां एक आदमी खड़ा था। विकास, ये ताला क्यों लगाए? आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान के मालिक का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, मालिक कहाँ गए? फोन भी बंद आ रहा है। अरे भाई, वो तो रात के अंधेरे में ही दुकान खाली करके फुर्र हो गया है। सुना है मार्केट में बहुत लोगों का पैसा खाकर भागा है। मेरा भी 10,000 देना था उसे, वो धोखेबाज रातों रात भाग गया। ये सुनकर दीपक और विकास के होश उड़ जाते हैं। ये क्या हो गया विकास? अब घर कैसे चलेगा? चल शहर में कहीं और काम ढूंढते हैं। अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चल पाएगा। दोपहर से शाम हो जाती है। दीपक और विकास चिलचिलाती धूप में पूरे शहर में काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। दोनों दुखी होकर वापस घर लौट आते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? बाबूजी, वो मालिक रात में दुकान खाली करके भाग गया। हमारा पैसा भी नहीं दिया था। 2 महीने के पैसे फंसे हैं उस पर, और हमने शहर जाकर काम भी ढूंढा लेकिन कोई काम नहीं मिला। अरे भगवान, अब क्या होगा? अब तो हमारे पास काम भी नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? ये भगवान, कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप? कैसे जिएंगे हम इस गरीबी में? भाभी, पता नहीं है आगे क्या होगा। रात का समय हो जाता है। घर में कुछ नहीं था। आरोही बस जो टमाटर लाई थी वही पड़े थे। आरोही उन टमाटरों को पीसकर चटनी तैयार करती है। रोटियां कम है, मैं अपने हिस्से की रोटी भी विकास जी को दे देती हूँ। बस भूखे नहीं रहना चाहिए। मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी। बस मेरा पूरा परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। आरोही सभी को खाना सर्व करती है। वो अपने हिस्से की रोटी विकास को दे देती है। आरोही, तुम्हारी रोटी कहाँ है? तुम क्या खाओगी? अरे मैंने किचन में ही खा ली थी, मुझे आज वैसे भी भूख नहीं थी, आप खा लीजिए। वाह आरोही, तूने तो 10 रुपए के टमाटरों से भी बहुत अच्छी चटनी तैयार कर ली। सच में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका।
पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। आरुई किचन में जाकर पानी पीती है और सो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। अगर मुझे भूखा सोना पड़े तो ठीक है, लेकिन मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोना चाहिए। अगले दिन विकास और